और न्यूज वन इंडिया ने कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। कल राज्यसभा का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी का 8वां जो प्रत्याशी था वो भी जीत कर आया और उसको लेकर कई पार्टियों में फूट देखने को मिली। विधायकों को क्रॉस वोटिंग हुई। हमारे साथ बात करने के लिए मैडम आराधना मिश्रा मोना है। मैम, क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति में ये अचंभा नहीं, ऐसा अचंभा नहीं है। राजनीति में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। जो लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण अपने सिद्धांतों पे मजबूती से जो नहीं चल पाते हैं या उनकी कुछ अपनी विषमताएं होती हैं, ऐसे लोग अक्सर पहले भी समझौते करते रहे हैं। तो हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। क्या मजबूरी थी ये तो वही बेहतर जानते होंगे, या पार्टी में उनकी कोई विषमता होगी तो पार्टी जानती होगी। पर जो भी हुआ वो दुखद इसलिए है क्योंकि इस वक्त इस देश को एकजुट रखने के लिए गठबंधन, इंडिया गठबंधन का होना मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए ज़रूरी है। उसमें जो भी साथी साथ खड़े होंगे वो इस देश इतिहास में उनको याद रखेगा, और जो साथी ऐसे समय पे ऐसे दौर में छोड़ के जाएंगे वो भी इतिहास याद रखेगा देश। क्या लग रहा है इसका कुछ लोकसभा चुनाव 2024 पर असर पड़ेगा? और एक असर नहीं है, इसका कोई असर कहीं नहीं पड़ने वाला है। 7 विधायक समाजवादी पार्टी के टूटे। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य पहले छिटक गए। कहीं ना कहीं बीजेपी साफ तौर पर कह रही है ये एक ट्रैप था जिसमें समाजवादी पार्टी फंस गई। ट्रैप किसका बिछाया हुआ था? ये तो खुद ही वो अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब आपने ये ट्रैप सपा के उन विधायकों के लिए बिछाया था जो आपको कमजोर कड़ी दिखाई देते थे। तो ये तो आप खुद ही स्वीकार रहे हैं कि आपने ट्रैप बनाया था। क्यों? राजनीति ट्रैप करने के लिए नहीं होती। राजनीति को सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर आपको यही करना है तो आप जितनी आप अपना सामर्थ्य इसमें लगा रहे हैं उतना प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने में लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मैम आराधना मिश्रा मोना थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बसपा का जो एक फूट था वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कल